हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल की हमने क्लास में हम लोग संबंधित नियम पढ़ चुके हैं। जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को संधि अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर शायद आप लोग 20 से संधि देखेंगे तो आपको संधि एकदम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी मेरे नए विद्यार्थी, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पिछली क्लास से जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पास हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? या तो किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ होगा, या तो स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा, या तो व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे, जो भी उसमें विकार उत्पन्न होगा, वही आपकी कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, अब चलिए गाइस, हम लोग व्यंजन संधि में पहला नियम पढ़ चुके थे गाइस। अब देखिए, पहला नियम हमारा क्या था? जब किसी वर्ग का पहला वर्ग का मेल, देखिए पहला वर्ग का मेल, पहला वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण ता है, ठीक है, ता और पा का मेल या तो किसी स्वर के साथ होगा, या तो तीसरे वर्ण के साथ होगा, आपके तीसरे वर्ण, या फिर आपका चौथे वर्ण होगा, चौथे वर्ण होगा, और आपका फिर होगा इधर अंतस्थ व्यंजन होगा। कौन सा व्यंजन होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? जा, रा, ला, वा। ओके, जब ये आपस में मेल करते हैं तो कल की क्लास में जब मैं रिवीजन करा रही थी, तो यहाँ पास मैं बोली पंचमा अक्षर में परिवर्तित होते। पंचमा अक्षर में नहीं होते गाइस, वहां पास आप लोग सही कर लीजिए, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं? तीसरे वर्ण में होते हैं। ठीक है, तो का का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा अपने तीसरे वर्ण में, टा का अपने तीसरे वर्ग में वर्ण में किस में हो जाएगा आपका? ये आपका डा हो जाएगा। ठीक है, और ये ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होंगे, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा दा हो जाएगा। ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन होंगे, तो यहाँ पास बा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास गाइस ये आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ पास क्या होगा? ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पास अगर शायद मैं एक उदाहरण देके आपको समझा दूं, जैसे यहाँ पास दिया हो वक, वक धन ईश, वक धन ईश। ठीक है, यहाँ पास मैंने गाइस बोला है स्वर, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ, या तो आपके प्रथम वर्ण में, तीसरे वर्ण में होगा, या चौथे वर्ण में, अंतस्थ व्यंजन में। देखिए यहाँ पास प्रथम वर्ण क्या है? ये आपका अंतिम वर्ण क्या है? आपका का है। और प्रथम वर्ण क्या है? आपका ई है। जब ये आपस में मेल करते हैं, तो ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में चेंज होते हैं? तीसरे वर्ण में। तो यहाँ पास आपका गा हो जाएगा हलंत के साथ। ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये आपका क्या होगा? ज्यों का त्यों उतर आएगा। बचा हुआ वाक्य ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये इसको पूरा करेगा। ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा व गीस, व गीस। तो ये गाइस इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? संधि करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब गाइस रहा आपका व्यंजन संधि का पहला नियम रहा। दूसरा नियम आपका क्या कहता है कि जब किसी पहले वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल पंचमा अक्षर से होता है। किससे होता है? पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। देखिए, आप पंचमा अक्षर ना और माँ से, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम पंचमा अक्षर तो ये भी है, डा भी है, ठीक है, इया भी है, और आड़ा भी है। ठीक है, आप बोलोगे मैम आड़ा भी है, बिल्कुल सही। लेकिन आप हिंदी भाषा के अंदर अगर शायद ये मतलब कभी शब्द की शुरुआत में नहीं होते हैं। ठीक है, शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती है। ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर कभी भी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग ना और माँ का वो करते हैं। ठीक है, शब्द की शुरुआत किससे होती है? देखिए, इनसे होती है, लेकिन कभी आपके शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती है। कभी भी आप लोग देखिएगा इससे नहीं होती है। ठीक है, आड़ा से, इनसे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अब देखिए, जब इनका मेल होता है आपस में, जब ये आपस में मेल करते हैं, तो ये अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाता है। चा का इया हो जाएगा। टा का आड़ा हो जाता है। ता का ना हो जाएगा। ठीक है, और पा का माँ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ज्यों का त्यों उतर आएगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, उत धन नयन, उत धन नयन। अब देखिए, उत धन नयन, अंतिम वर्ण क्या है आपका? ता है।
प्रथम वर्ण क्या है आपका? ना है। देखिए ना है, जब ये आपस में मेल करेंगे तो ये अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, हलंत के साथ आ जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, ये आपका गाइस क्या होगा? ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे ना, ज्यों का त्यों उतर आएगा। फिर यहाँ पास ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये आधा ना इसको पूरा करेगा, ये आपकी संधि बन गई। उन्नयन, उन्नयन। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका दूसरा नियम था, कल की लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए ता से संबंधित हम लोग नियम पढ़े थे। ता से संबंधित हमारा 2 नियम हो गया था। कौन कौन सा? या तो ता का मेल चा या छा के साथ होता है, तो परिवर्तन किस में होता है? आपके अंतिम वर्ण में होता है। तो अंतिम वर्ण में होता है तो फर्स्ट सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है, जब कभी भी ता का मेल चा छा के साथ होगा तो इसमें जो परिवर्तन होगा अंतिम वर्ण में वो चा आ जाएगा यहाँ पर जो, और ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने बताया था आपको ता का मेल या तो आपके जा के साथ होगा या झा के साथ होगा, तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो यहाँ पर ये जा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? ता से संबंधित, यहाँ पर आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ता संबंधित, ता संबंधित ता संबंधित नियम। ठीक है, ता संबंधित नियम आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम, दो नियम कल हो गए थे, आज के हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। चलिए लिखिए आप थोड़ा से। ता के बाद, ता के बाद, अपना आगे लिखिए, ता के बाद यदि ता डा ला, ता के बाद यदि ता डा और ला, ठीक है, ला हो तो ता क्रमशः, हो तो ता क्रमशः डा ढा ला में बदल जाता है। ठीक है, टा ला तो टा डा ला में बदल जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है मैम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नियम, ये परिभाषा ही नहीं समझ में आ रही। तो चलिए गाइस अब हम फिर इसे डायग्राम से ही समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। डिफिनेशन इसकी आप लोगों को आधी समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। देखिए मैंने क्या बोला कि ता का मेल किसके साथ हो रहा है? ता का मेल डा के साथ हो रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन इसमें डा ही होगा, आप इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसी तरह जब ता का मेल किसके साथ हो रहा है? डा के साथ हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन यहाँ पर डा ही हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये आपका हो गया दूसरा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला आपसे? ता का मेल ला के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है गाइस? ला के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा ये ला ही हो जाएगा, ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये गाइस आपका हो गया तीसरा नियम। ठीक है, अब ये गाइस हम लोग उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तत् धन टीका, टीका। अब देखिए अंतिम वर्ण क्या है आपका? ता है। प्रथम वर्ण क्या है? ता है। ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन होगा तो क्या होगा? आपस टा ही हो जाएगा हलंत के साथ। ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये आप ज्यों का त्यों उतर आएगा। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा, थोड़ा से नहीं पहले आप लोग समझ लीजिए फिर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तत्, देखो तट टीका, ठीक है, तट टीका। अब इसी तरह से हम इसको भी करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है उत धन डयन, आप लोग करके दिखाइए इसको थोड़ा से। सबसे पहले अंतिम वर्ण देखिएगा, फिर प्रथम वर्ण देखिएगा, फिर आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन अंतिम वर्ण में आता है। ठीक है, ये ज्यों का त्यों उतर आएगा, तो करिएगा आप लोग इसे। और यहाँ पास दिया है उत धन लेख, ठीक है, उत धन लेख। अब देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, इसी तरह हम इसको भी करेंगे। अंतिम वर्ण आपका क्या है? ता है। प्रथम वर्ण क्या है? ये है। ठीक है, परिवर्तन इसमें होगा डा ही हो जाएगा हलंत से, ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, ये भी आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये मतलब देखिए अब ये यहाँ पास हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन, ये आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे? उड्डयन। ठीक है,
अंतिम वर्ण ता है, प्रथम वर्ण क्या है ला है, ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा, तो यहाँ पर परिवर्तन होगा तो ला आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। ये इसको पूरा करेगा, आधा ला है तो आधा ला में चला जाएगा। उल्लेख क्या होता है, उल्लेख, उल्लेख। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक मैं आपको दे रही हूं, पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, तो एक देखिए मैं दे रही हूं आपको, उत धन लाश, इसे गाइस करके दिखाइए, उत धन लाश। तो इसे गाइस आप लोग कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पास इसका अंतिम वर्ण क्या है, ता है, प्रथम वर्ण क्या है, ला है, ये आपस में मेल करेंगे, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। परिवर्तन किसमें होगा आपकी, इसमें तो ला हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसको पूरा करेगा, उल्लास, क्या बन गया, उल्लास, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए हमारा जो ता से संबंधित आपका दो नियम हो गए, तीसरा नियम, चौथा नियम क्या कहता है। देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें, अभी तक क्या होता था ता से संबंधित नियम में कि यहाँ पर सभी दो वर्ण आपस में मिलते थे तो सिर्फ यही अपना रूप बदल लेता था, ये बेचारा ज्यों का त्यों आ जाता था, क्यों, क्योंकि बेचारा कमजोर था और ये ताकतवर था। अब देखिए यहीं पास क्या हो रहा है, दो वर्ण आपस में मिलते टकराते, यहाँ पर दोनों की हुलिया क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, दोनों की हुलिया क्या मार पीट के दोनों लोग आपस में अपनी हुलिया क्या करते हैं, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पास भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन यहाँ पास भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा हम इसका लिख लेते हैं, चौथा नियम डालिए आप लोग। ताके बाद यदि सा हो तो, ताके बाद यदि सा हो तो ता का चा, देखिए अब यहां पास आप लोग लिखिए ताका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ताका चा और सा का, और देखिए आप लोग जल्दी से, और सा का छा हो जाता है, ता का सा का छा हो जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है मैम ये तो डिफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही, तो चलिए फिर वो डायग्राम से समझते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पास क्या बोला है कि अगर ता का मेल किसके साथ हो रहा है, आपके सा के साथ हो रहा है, ये ता है और इसका मेल सा के साथ हो रहा है, इसे ता ना समझ लीजिएगा, ता है ये, ठीक है, सा के साथ हो रहा है, ठीक है। जब ये आपस में मेल करते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो दोनों की हुलिया क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पास क्या होता है गाइस, ता का जा हो जाता है, यहाँ पास क्या होता है, सा का छा हो जाता है, ठीक है। ये आपकी बन गई फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक हम उदाहरण लेते हैं, एक हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उत धन श्वास, अब देखिए अंतिम वर्ण क्या है आपका, ता है, प्रथम वर्ण क्या है, सा है, ये आपस में मेल करते हैं, टकराते हैं, मिलते हैं तो दोनों की हुलिया क्या होती है, चेंज हो जाती है, ता का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है, ठीक है। ये आपका वाक्य ज्यों का त्यों उतर आता है, ये भी आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। ये इसको पूरा करेगा, उच्छ्वास, ये गाइस आपकी बन गई संधि, ठीक है। तो आप इस तरह नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं छा संबंधित नियम में, छा संबंधित नियम में, ठीक है। अब यहां पास आप डाल लीजिए छा संबंधी नियम। अब देखिए छा संबंधी नियम हमारा क्या कहता है, देखिए किसी भी हरस्व स्वर कौन से होते हैं आपके, हरस्व स्वर जो होते हैं आपके आ होते हैं, ठीक है, ई होते हैं, उ होते हैं और री होते हैं, ठीक है, हरस्व स्वर, ठीक है, ये आपके हरस्व स्वर होते हैं, ठीक है। हरस्व स्वर या ये आपके कौन से होते हैं, लिखिए आप लोग थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी भी हरस्व के बगल में आप इसे मतलब लिख लीजिएगा, हरस्व मतलब लघु भी होता है, ठीक है, हरस्व
आप इसे मतलब वो लिख लीजिएगा प्रश्न के अंदर, या बड़ा आ, बड़ा आ का मेल छा से होने पर, छा से होने पर छा से पहले चा, छा से पहले चा, चा हलंत के साथ होगा, ठीक है। छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आप सोच रहे हो मैम ये कैसे कैसे हो रहा है कि छाके मतलब जैसे ये हरस स्वर है तो छाके पहले जा जोड़ दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें, जब इनका मेल आपस में होता है, जब छा का मेल, देखिए जब हरस स्वर का मेल किसके साथ होता है, छा के साथ होता है, किसके साथ होता है, छा के साथ होता है, तो यहाँ पास चा हो जाता है हलंत साथ, ये भी आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, जो होगा इधर के भी वाक आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। सिर्फ छा की पहले, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए हरस स्वर का मेल जब छा के साथ होता है, या तो देखिए हरस स्वर या बड़ा आ का मेल जब छा के साथ होगा, सिर्फ यहाँ पर छा के मतलब पहले जा हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों उतर आएगा। अब देखिए जिसे हम लोग उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है परिच्छेद, परिच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है आपका, देखिए अब यहाँ पास देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम अंतिम वर्ण तो ई है, क्या है, रा है, लेकिन यहाँ पास अंतिम वर्ण क्या है आपकी, ई है, ठीक है, क्या है, ई है, और प्रथम वर्ण क्या है आपका, छा है। जब ये आपस में मेल करेगा तो छा के, अब देखिए ये आपस में क्या करेगा, जब मेल करेगा तो यहाँ पास चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाक्य आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास ये दिया हुआ है, ये जो आधा है ये इसको पूरा कर देगा, ये यहां पास आ जाएगा, तो क्या हो गया आपका परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक है। इसी तरह आपका एक अनुधन छेद, इसे भी आप लोग करके देखिए, ये जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंतिम वर्ण क्या है आपका, ऊ है, प्रथम वर्ण क्या है आपका, छा है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन कहां पास होता है, यहाँ पास चा हो जाता है। ये आपका वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये भी वाक्य आपका ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये चीज हमने कहा था। ये इसको पूरा कर देगा अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल से भी बोलते हैं, ठीक है, अनुच्छेद, क्या हो गया, अनुच्छेद। अब देखिए गाइस ये मतलब हो गया आपका छा से संबंधित नियम हो गया। तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, धन्यवाद।